आप चलो ठीक है, आज हो गया ये। चलो ठीक है, पेन नहीं। आज क्या है, आज इस चैप्टर का हमें जो है रिवीजन लेक्चर है, लास्ट वाला। इसको हमने कल कंप्लीट किया है, लेकिन एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो जिसको कोई लेक्चर मिस हुआ है वो पूरा ध्यान इधर रखेगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले इसको लोड होने दो। सबसे पहले जो हमारे पास इस चैप्टर का नाम था, जो टाइटल था, वो था रिसोर्स, ठीक है ना। रिसोर्सेस, मैंने बोला था रिसोर्सेस किसको हम बोलेंगे, तो हाँ मैं सारा बोलूंगा, आप पूरा ध्यान इधर रखना। सो जो भी एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई और फुलफिल आवर नीड्स, ठीक है ना, उसको मैं बोलूंगा रिसोर्स। जो भी चीज मेरी जो नीड्स को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको मैं बोलूंगा। अब बेटा इधर ध्यान, नौशीन इधर रिवीजन चल रहा है ना, तो पूरा ध्यान इधर रखो। तो जो भी मेरा जो है फुलफिल करेगी नीड्स, उसको मैं रिसोर्स बोलो। कोई भी चीज हो जो मेरी नीड्स को फुलफिल करेगा, रिसोर्स है, ठीक है ना। मोबाइल फोन ले लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, बोर्ड ले लो, लाइट ले लो, कुछ भी। फिलहाल मैं इस कमरे की बात कर रहा हूं, इससे बाहर भी जाओगे तो और भी चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा सर रिसोर्स, एक तो इसको बोलेंगे, एंड देयर आर सम मोर क्राइटेरियाज रिगार्डिंग द रिसोर्सेज। हम रिसोर्स किसको बोलेंगे, उसके लिए और भी कुछ क्राइटेरियाज है। क्राइटेरिया नंबर 1 वो ये है सर, यूटिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी मीन्स यूजेबिलिटी होनी चाहिए। सर रिसोर्स वो है जिसको मैं यूज कर पाऊं, ठीक है ना, जिसका यूज हो रहा होगा, उसको मैं रिसोर्स बोलूंगा। मार्केट में आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं है, वो उसके लिए रिसोर्स है जिसके पास होगा, दैट इज यूजेबिलिटी, ठीक है ना। अभी हमने एक और बात की, लद्दाख में यूरेनियम है सर, रिसोर्स है, बट वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स यूरेनियम, तो हमारे लिए वो रिसोर्स फिलहाल नहीं है। आवा गोबर समझ। तो एक और बात है कि सर रिसोर्स का एक वैल्यू होना चाहिए। सर वैल्यू, वर्थ होना चाहिए। वर्थ मींस वैल्यू होना चाहिए, कीमत एक होनी चाहिए, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल, एक जो हमारा एक रिसोर्स है एयर, ऑक्सीजन, ठीक है ना। सर इसका वैल्यू है, हाँ नहीं है वैल्यू। अच्छा ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं है, आप उनसे पूछिएगा जो बेचारे डायलिसिस पेशेंट है, उनको कितने में वो खरीदना पड़ता है। अल्लाह ताला करें सारनी रहम। तो हर एक चीज का जो हम नेचुरली यूज करें, बीट वाटर, इसको मत करो कुछ, वाटर हो या फिटे वाटर हो, एयर हो, ठीक है ना, ये सब जो है एक वैल्यू रखते हैं। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला सर रिसोर्स उसको बोलेंगे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। वन सेकंड वन इज इट मस्ट हैव द वर्थ एंड आल्सो इट मस्ट हैव द वैल्यू, ठीक है ना। आया इतना समझ। इसके बाद मैंने बोला देयर आर 3 मोर क्राइटेरिया फॉर द रिसोर्सेज। वन, इट मस्ट बी इकोनॉमिकली फीजिबल। व्हाट इज दैट, कि सर अगर मार्केट में कहीं पे रिसोर्स है या जमीन के अंदर रिसोर्स है, उसमें मुझे क्या चाहिए सर, आई नीड मनी टू एक्सेस दैट, आई नीड मनी टू एक्योर दैट। तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे पैसा होना चाहिए। पैसा सब कुछ होता है। ऑडी कार हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी पैसे। सो ऑडी कार इज नॉट रिसोर्स फॉर मी एट दिस टाइम, करंटली दैट इज नॉट रिसोर्स फॉर अस। गाड़ी भी रिसोर्स है, हाँ गाड़ी भी हमारे पास, फिलहाल हम गरीब लोग हैं, तो रिसोर्स फिलहाल नहीं है। तो अब देखो दूसरा है सर टेक्नोलॉजिकली ये क्या होना चाहिए, मैंने लिखा है टेक्निकली, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली। टेक्नोलॉजिकली इट शुड बी एक्सेसिबल। दैट मीन्स हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करें। मैंने फिर एक एग्जांपल दी थी आयरन का, मैं नहीं, आयरन तो फिलहाल हम निकाल रहे हैं। मैं ऐसे बोलूंगा सर हमारे पास इतनी जो है टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मून के लैंड का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, हम वहां पे जो बड़ी बिल्डिंग बनाए, वो करे, ये करे। दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजिकली वो हमारे पास अभी रिसोर्स तो वो है। इधर रखो ध्यान महविन, इधर रखो ध्यान। रिसोर्स तो है, बट हम ये बोलेंगे कि सर फिलहाल के तौर पे नहीं है। फिलहाल के करंटली द लैंड ऑफ द मून इज नॉट रिसोर्स फॉर अस। नाउ कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कल्चर भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने आपको दी वेस्टर्न की एग्जांपल, और हम वाले जो कश्मीर की एग्जांपल मैंने दी, वहां पे वो खाते क्या है, पहनते क्या है, तो हम उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो कल्चर भी इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए।
आवाज समझ। तो ये 3 चीजें क्राइटेरिया। अब मैं फिर से एक बार किसी को भी पूछ सकता हूँ, अब मैं कोई मुझे बोलेगा पहले के रिसोर्स क्या है और टोटल 6 क्राइटेरिया बोलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके कुल मिला के 6 क्राइटेरिया है ना, नहीं तो 5 क्राइटेरिया है। तो महविन बोलेगी 2, राबिया बोलेगी 2 और ताई बोलेगा 1। सर वो जो बायोटिक है, बायोटिक नहीं क्राइटेरिया। पांच है। मेरा चश्मा लगाओगे? यूटिलिटी, अच्छा वो तो कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हाँ, इसमें क्या होता है जैसे वन गो जैसे क्या होता है राजस्थान में, हाँ राजस्थान में उनका रहन सहन, उनका खाना पीना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कश्मीर। वेरी गुड। कश्मीर में फेरन लगाते हैं। हाँ था, बस आओ समझ, शुक्रिया, थैंक यू। दूसरा बोलने दो, आपको तो 5वीं बारी है ना, चाहिए उन बैठे 1 से गोबर। एक और, यू हैव टू चूज एनी वन एमंग। हाँ, व्हाट इट मींस इकोनॉमिकली फीजिबल। जल्दी जल्दी ये बनो थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास, तो तू करे मैसेज ये था कि इंटरेक्शन। जैसे इसने पहली डेफिनेशन बोली, अच्छी बोली कमर ने। हाँ, इकोनॉमिकली फीजिबल में क्या होता है कि इसमें पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। वेरी गुड। अब बोलेगी ये नौशीन, नौशीन को मैंने 2 बोल, अब मैं आपको बोलूंगा, बोलो आप 2। इसने बोला, चलो मैं इसको टिक देता हूँ। महवीन ने, इधर देखो बेटा, महवीन ने बोला कल्चरली एंड इकोनॉमिकली। अब आप बोलोगे, चलो आप यही बोलो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। क्या मतलब? हाँ हाँ, डरने के बगैर, यहाँ पे सब अपने हैं। अगर सर हम अगर मून पे जमीन लेनी है, हाँ हाँ, तो हम मत वहाँ पे मकान बना, क्यों नहीं बना सकते? रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमें क्या होना चाहिए सर? टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलेगी, चलो राबिया फंसे में, राबिया बोलेगी यूटिलिटी का। बोलो बेटा। इसमें यूजेबिलिटी होनी चाहिए, जो यूज करते। हाँ, यूजेबिलिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल दोगे? एग्जांपल के साथ मैं बड़ा समझता हूँ अच्छे से, ना मैं डल स्टूडेंट हूँ। हाँ, यूजेबिलिटी मीन, हाँ हाँ जैसे अगर आईफोन है वो मतलब हमारे यूज में, हाँ हाँ, फिलहाल वो यूजर, दैट मीन्स इसका मतलब, इसका जो राबिया का कहने का मतलब ये है कि सर करंटली वी मस्ट टू यूज द रिसोर्स, दैट इज रिसोर्स फॉर अस। अगर हम करंटली इसको यूज नहीं करें, दैट इज नॉट रिसोर्स फॉर अस, दैट नेवर बिकम रिसोर्स फॉर अस टिल वी यूज दैट रिसोर्स। नाउ अब आइए ताइब की बारी, दैट इज वैल्यू। टॉप मारो दे। हाँ बोलो। सर वैल्यू होता है किसी चीज का वर्थ। वर्थ, वेरी गुड। फॉर एग्जांपल मुझे लॉटरी कार्ड, उसकी एक वर्थ। बड़े सपने हैं बेटे के, हैं। चलो सबके लिए क्लैप्स मेरी तरफ से, आपने पहला समझा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरी गुड। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड पे भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस वाले स्लाइड पे। इस स्लाइड पे भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रुको एक ही है। हाँ वही था, नहीं हम उस पे जाना है, इस पे बहुत सारे हैं। यही था ना? चलो अब हम इधर जाएंगे, रुको पहले इस स्लाइड पे जाएंगे। टाइप ऑफ, हाँ नेचुरल रिसोर्स ना, पहले वो मैन इधर। तो फिर हमने बात की इसके टाइप्स की। ये था कि जो याद, मैं हर एक से फिर पूछूंगा, ठीक है ना? पूरा ध्यान इधर, मजा आ रहा ना ऐसे? अच्छा देखो, अब फिर हमने इनकी टाइप्स की बात की। टाइप्स हमने देखे 3 हैं, यहाँ पे अगरचे 2 ही लिखे हैं, चलो तीसरा मैं फिर लिखता हूँ, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ये हमने पढ़ा है लेकिन, है ना? दूसरे पेज पे लिखा है ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, इसे लिखी थी मैं, लिखूँ ये इतना। अब देखो बेटा, इधर देखो सब, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चल रहा है उधर से, ये चल रहा, अच्छा यहाँ से भी चल रहा। रिसोर्सेज मैंने 3 बोले हैं, टाइप्स इसके। सर नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर, man made resource are there, and one another resource is there, that's human resource. Natural resource की हम बात करेंगे। सर नेचुरल रिसोर्स, रुको रुको रुको, नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हम नेचर से हासिल करते हैं, दैट मीन्स जो अल्लाह से हम, जो अल्लाह ने चीजें बनाई हैं वो वाले। मैन मेड वो है जो सर नेचुरल रिसोर्स का यूज करके, रॉ मटेरियल यूज करके उसका एक नया चीज बना लिया मैंने,
एग्जाम्पल, ये आयरन का बना, इस जरिए दूसरा प्रोडक्ट। हाँ देखो मैं एग्जाम्पल दूंगा, ये मुझे यहाँ पे ये है ना, ये आयरन का बना हुआ, लेकिन आयरन इज एक्चुअली द नेचुरल रिसोर्स, बट मैंने क्या किया है सर, मैंने इसको प्रोसेसिंग करके एक नया एक चीज बना लिया। ये प्रोसेस जो मेरी तरफ से है ना, नाउ इट बिकम्स द मैन मेड रिसोर्स। आवा गोबर समझ असल पर। तो ये हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स क्या है सर, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन ही है। तो इसको फिर अच्छा, फिर हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स जो है ना, ये बहुत सारे जो है टाइप्स में डिवाइड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, खाली दो में नहीं। इसको देखो फिलहाल। अच्छा, मैन मेड स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें एग्जाम, अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है ये पढ़ेंगे हम आगे। रुको 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 रुको, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, जो नेचर से हम हासिल करते हैं, मैंने बोला डायरेक्टली, डायरेक्ट नेचर से हासिल कर। हवा डायरेक्ट आज कुछ लगा ये तो मशीन गोड पाँच चमा तम की, तो डायरेक्ट इससे नीड एनी फर्दर, इसको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाउ इसमें एग्जांपल है वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल एटसेट्रा, ठीक है। नाउ वी यूज देम डायरेक्टली, सो दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। ये आया समझ? मूव कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसी नेचर को फिर हम आगे जाके उधर डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैन मेड की बात करेंगे। व्हेन वी चेंज द ओरिजिनल शेप एंड द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, सर जो मैंने अभी बोला, जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी जो ओरिजिनल शेप हम चेंज करते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स। आवाज समझ? अनुज परा ये मनक ना कितना चालाक बंदा बैठा है, ये पर अनुज है को। अच्छा पूछे सगोबर, इसमें क्या है सर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, इसमें जो भी चीजें हैं, से फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे ये जो खिड़की बनी हुई है, विंडो है, ये जो किसका, वुड का बना हुआ है। सर असल में जो वुड था ना, ये नेचुरल रिसोर्स था, क्योंकि पेड़ था ना फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के बाद पेड़ था, इसको हमने मॉडिफाई किया, पात को छाना बाकी रंद बाकी गोई ठीक आवा गोबर समझ। तो ये क्या बना, ये क्या बना, मैन मेड रिसोर्स। आया समझ इसका? तो इसमें भी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं बिल्डिंग्स के बारे में, आयरन और किस तरीके से चेंज होते हैं। क्लियर, सब क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर क्या हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात छोड़ो फिलहाल, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स फिलहाल। ह्यूमन रिसोर्स में हमने क्या देखा, फिर हम नेचुरल रिसोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जो हमने कल कंप्लीट किया। ह्यूमन रिसोर्स में हमने क्या देखा, पीपल कैन, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ ऑल। जितने भी रिसोर्स है ना, उसमें से ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? ह्यूमन ही वो रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज का वैल्यू पता करता है, और वो क्या करता है, वो बाकी रिसोर्सेज का वैल्यू बढ़ाता है। कैसे सर? जब ह्यूमंस, जैसे यहाँ पे मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर का बेस्ट यूज करता है। जमीन के अंदर आयरन और पड़ा था, पड़ा का पड़ा रहा, अगर ह्यूमन आसान की सोचते थी, लेकिन ह्यूमन ने निकाला, बनोनस ये गाड़ बनोनस, बाकी चीज बनोनस, ठीक है। तो ह्यूमन ने इसका बेस्ट यूज किया। आवा गोबर समझ? तो कैसे यूज किया सर? ह्यूमन के पास कुछ चीजें थी, क्या थी सर? ह्यूमन के पास था स्किल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से उसने क्या किया, उसने इसको कन्वर्ट किया और यूजफुल चीजें बनाई जो हमारे काम के हो। इसके बाद अगर ह्यूमन नहीं होता तो कोई भी नो वैल्यू, कोई वैल्यू ही नहीं होता, और हम रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन एक बेस्ट क्राइटेरिया है इस चीज का यूज करने का। आया ह्यूमन रिसोर्स भी समझ? तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ह्यूमन बींग्स आर नोन एज, इनको स्पेशल रिसोर्स बोलते हैं। मैंने बोला क्यों, क्योंकि ये स्पेशल ही है सच में। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स में कौन सा ऐसा चीज है जो ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है? दैट्स हेल्थ। सर जो जितना तंदुरुस्त है, जो जितना सेहतमंद है, वो उतना ही दिमाग वाला होगा, और वो इतना ही अपनी नॉलेज वगैरह का यूज करेगा। आवाज समझ को? अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फिर हमने पढ़ा था, है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, वी इंप्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज बाय मेकिंग दम। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलप कैसे करेंगे सर? कैसे हम इनको इंप्रूव? इस तरीके से सर, हम उनको एजुकेट बनाएंगे, नॉलेजेबल बनाएंगे, स्किल देंगे, टेक्नोलॉजिकली नॉलेज देंगे। इससे क्या होगा, इससे वो बेस्ट यूज कर पाएंगे नेचर का। आवाई को समझ। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा फिर
सर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने पढ़े थे रिसोर्सेज के 3 टाइप्स। एक हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स हमने समझा इसकी डेफिनेशन, मैन मेड रिसोर्स की हमने डेफिनेशन समझी, एंड वी also understand the human resources. Now natural resources are now divide or classify into the number of classifications or number of divisions are there for the natural resources. अब किसके बेस पे इसके क्राइटेरिया है? सर हमने क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे की है, कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास। एक क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स सोर्स, सर मैं हासिल कहां से करता हूं, ये तो ये आपको मिस हुआ था। ये पहला है जो सोर्स के बेस पे या ऑरिजिन के बेस पे हमने नेचुरल रिसोर्स को 2 हिस्से किए हैं, 2 क्लासिफिकेशन की है। वन इज बायोटिक एंड अनदर इज एबायोटिक। बायोटिक वो है जो जानदार चीजें हैं नेचर की। पहले ये आप हेडिंग को समझ लेना, जितने भी हम पढ़ेंगे ना सब नेचुरल होंगे, कोई भी मैन मेड इसमें से नहीं होगा, जितने भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अब कुछ जो इसमें टाइप्स हैं और कोई क्राइटेरिया है। जो भी ओरिजिन होगा ना, जो भी हम डायरेक्ट नेचर से रिसोर्सेज हासिल करेंगे लेकिन जानदार होंगे, क्या होंगे? जानदार, जिनमें जान होगी, रूह, ये मन मजाज, तो वो होंगे बायोटिक। क्या होंगे बेटा? बायोटिक। बायोटिक हमने समझा वो है, तो फिर हमने इसको आगे, अच्छा ये है, इसको इस पे लिख के बायोटिक क्या है? सर लिविंग थिंग्स हैं, जानदार है। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा। जैसे आपने पेड़ बोला। बायोटिक रिसोर्सेज जो है ना, ये रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। दैट मीन्स जो जानदार है ना, अच्छा ना, नस्ल बढ़ जाती है उनकी। आप देखो है ना, हर एक जो है जानदार की नस्ल बढ़ जाता है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन होती है। तो इसका मतलब ये है, हम ये बोल सकते हैं सर ये फिर क्या है? सर ये कंटिन्यूअस है और ये रिन्यूएबल है। सही बात है? कंटिन्यूअस है, ये खत्म होने वाला नहीं है। कहाँ वक्त वाता है इन कयामत वारे, कहाँ वक्त वाता है कयामत को छोड़ के, कहाँ वक्त वाता है कि इंसान आसन सारी मूदमित नहीं, नस्ल चलती रहती है, चलती रहती है। हाँ, एक साइड से मरते भी है लोग, लेकिन दूसरे साइड से जन्म भी लेते हैं। ज्यादा आसन ये जवान मारान ची कम, डेथ रेट है कम, डेथ रेट है कम, बर्थ रेट है ज्यादा। अब देखो इसको इसलिए हम बोलते हैं रिन्यूएबल। सर क्यों ये रिन्यू होते हैं? रिन्यूएबल मीन्स क्विक बनना, फिर से क्विक बन जाते हैं, ठीक है ना। जितने खत्म होते हैं उससे ज्यादा यहां से बन जाते हैं। आया समझ? तो इसके बाद हमने देखा एबायोटिक। एबायोटिक क्या है? इसका उल्टा विषयोकुन मैरिन, इसका उल्टा। सर नॉन रिन्यूएबल है, रोहब नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है ना ये। तो इसमें कुछ एग्जांपल है, कोल लेकिन नेचर से हासिल करते हैं। सर पेट्रोलियम नेचर से, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल। आवाज समझ? अब ये रिसोर्स जो है ना, ये एग्जॉस्टेड है, दैट मीन्स सर जितना हम इसको यूज करेंगे इतना ये खत्म होगा और वहां से रेप्लेनिश नहीं होता है जल्दी। दैट मीन्स वेरी गुड, इट टेक्स टाइम टू इट इन इट्स रेप्लेनिशमेंट। सो इसका मतलब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। आवा ये समझ? तो ब्रोहने के अस्पकोगोड़ पासे। एक और हमारे पास जो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, दैट मीन्स कौन कितना जल्दी बन जाता है, कितना टाइम लेता है बनने में। इधर नजर रखो, तो इसमें भी 2 है, एक है रिन्यूएबल एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें हमने क्या देखा? रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जिनकी ये एबिलिटी होती है कि वो जो बन जाते हैं ना, रिन्यू होते हैं ना, या हम ये बोलते हैं रेप्लेनिश होते हैं ना, वो क्विकली होते हैं। जैसे एयर, सनलाइट, हाँ, अब देखो इसमें एयर, सनलाइट हमने एग्जांपल दी है ना। इनको एक को नाम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल, ना खत्म होने वाला नहीं है, और इनको यही बोलते हैं। अच्छा, दूसरा फिर है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जो टाइम लगाता है बनने में, रिप्लेनिश होने में टाइम लगाता है या रिन्यू होने में टाइम लगाता है। इनको इसीलिए एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। सर खत्म होने वाला है, अगर हमने अपनी स्पीड यूज करने की चक नहीं की, एक दिन ये होगा पेट्रोल होगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो कोल, पेट्रोलियम इसकी एग्जांपल है। फिर हम देखेंगे एक और हमने देखा, हाँ ट्रीज को भी बहुत टाइम। अब एक और है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, वो है पोटेंशियल एंड एक्चुअल।
पोटेंशियल क्या है हमारे पास। तो इसमें भी हमने क्या देखा था सर, इसमें एक्चुअल वो है जो अब अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं। द रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग करंटली आर नोन एज पोटेंशियल पावर क्वेश्चन एंड विच आर नोन टू अस। वेरी गुड। जो हमें पता है कि कहां कहां पे क्या है और कितना है और करंटली हम इसको यूज करें। आवा असल पटे समझ इसको। अच्छा, नोन टू अस और करंटली हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोल रिजर्व झारखंड में है सर, ये इसमें आ जाएगा। अब एक और है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है सर, इसकी क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कितना है। जमीन के अंदर है ये पता है लेकिन क्वांटिटी का पता नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये आप याद रखोगे, नोन और ये हमारे पास ये पता नहीं होता है। और दूसरा, हम करंटली इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। एग्जांपल है लद्दाख में यूरेनियम, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं करंट में। अब एक और पॉइंट ये है इसमें जो कि हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्विशियस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विशियस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सर हर एक जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अर्थ, एयर वगैरह, वाटर वगैरह, ये कल बोला। लोकलाइज्ड रिसोर्स वो होता है जो किसी पर्टिकुलर या किसी सर्टेन एरिया में हमें पाया जाता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, कोल थोड़ी इधर मिलता है, मत मिलता है, या आयरन थोड़ी इधर मिलता है, ठीक है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर इलाके में पाया जाता है। इसी तरीके से हमने फिर देखा था जो क्या है, अच्छा मूव करना है, इधर है। इसके बाद हमने देखा था फिर कुछ क्या मूव करा, ये बोल रहा है कि वेट करो, आपने खुशकत उठाई, हो गया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन सर रिसोर्सेज का मालिक कौन है, इसके बेस पे चार हमने देखे थे सर। एक आएगा इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। नेशनल वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक विद इन बाउंड्री होता है, विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। जैसे मैंने कल आपको हिंदुस्तान का मैप समझाया था, एंटायर नेशन उसका मालिक होता है। लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, ये सब एक जो है ना, जो एक सर्टेन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर आ जाएगा, वो उस कंट्री का। जैसे पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान का, इंडिया का हो जाएगा इंडिया, चाइना का हो जाएगा तो चाइना का। तो इस तरीके से एक तो ये। दूसरा सर, अगर समंदर की बात करके वहां पे भी कुछ एरिया होता है उस रिसोर्स, वो 12 नॉटिकल माइल्स विच इज इक्वल टू 19.2 किलोमीटर। वेरी गुड। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आता है ना। मगर दूसरी हमारी कंट्री में, मतलब दूसरी कंट्री का होता है मगर हमारी कंट्री में शायद, हाँ 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आता है, और वो बिलोंग करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के का, ठीक है ना। अच्छा, अगर अब किसी को वो इस्तेमाल करना होगा तो उसको एग्रीमेंट बनाना होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। जैसे हमने एक बात की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे OIC भी हैं एक, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वैसे यूनाइटेड नेशंस भी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे G77 हैं, जी बहुत सारे हैं। तो ये इस तरीके से हमने देखा, इंटरनेशनल रिसोर्स का भी हमें पता चला। इसके बाद एक और पॉइंट हमने देखा था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्स है जो एक इंसान का प्राइवेट होता है। घर में एक लैंड का प्लॉट है, प्राइवेट है, मकान है, प्राइवेट है, दुकान है, प्राइवेट है, हाउस है, प्राइवेट है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, ये हमारे पर्सनल होते हैं। इसके बाद कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल, ये वो है जो हर एक को रिसोर्स अवेलेबल हाँ करता है। इसमें जैसे पार्क, एक शालमूर गार्डन सबका है। तो इसी तरीके से प्ले ग्राउंड है, पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये स्मार्ट सिटी, हाँ स्मार्ट सिटी बस, हाँ चलावन में बस। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा खत्म किया है आज, ठीक है। चलो थैंक यू, इसको आप बंद कीजिए।